गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सरदार प्रताप सिंह एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस मुंबई आईटीआईटी की जी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर आईटीआर ट्रिब्यूनल 89 आईटीआर शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 19 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर 11 जून 2021 को डिसाइड हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी ने एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 6 के अंदर अपनी एग्जम्पशन अप्लाई करी। एसएससी का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो एजुकेशन था और कुछ एनेसिलरी ऑब्जेक्ट्स भी दिए गए थे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थे। एसएससी का जो स्कूल था वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक था और एसएससी को अपने एजुकेशन पर्पस के लिए जितनी जगह की जरूरत थी वो 2000 स्क्वायर मीटर थी, जो कि कुछ तो एसएससी की अपनी जमीन थी और कुछ एसएससी ने अपने ट्रस्टीज से लीज पर ली थी। ये लीज रेंटल दो ट्रस्टीज को डिसाइड हुआ कि 24 लाख रुपए देना था दोनों को मिलाकर के, और जो लीज प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो करीबन 13 करोड़ रुपए थी और जो लीज रेंट आ रहा था वो खाली 1.82% जो है वो लीज रेंट आ रहा था, जो कि एसएससी सोसाइटी अपने ट्रस्टीज को दे रही थी। जब कमिश्नर साहब ने इस एप्लीकेशन को देखा तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने की जो सबसे पहली दलील दी वो उन्होंने ये दी कि जो एसएससी है उसका मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ और बाकी ऑब्जेक्ट्स भी हैं, खाली एजुकेशन नहीं है। तो उनका ये कहना था कि जो एसएससी है उसके और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 6 के अंदर ये एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। उनकी सेकंड जो दलील थी वो ये थी कि एसएससी को सरप्लस हो रहा है और एसएससी जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया गया है। थर्ड उनकी जो दलील थी वो ये थी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर जो रिलेटेड पार्टीज हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनको यदि लीज रेंट दिया जाता है तो इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। तो उनका कहना था कि ये जो लीज रेंट है ये एक्सेसिव है और इसलिए जो है उन्होंने इस एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया। एसएससी इस डिनाइल के अगेंस्ट जब आईटीआईटी गया तो आईटीआईटी ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो एग्जम्पशन को डिनाई किया था उसको खारिज किया। आईटीआईटी ने जो इस चीज के लिए दलील दी वो सबसे इंपॉर्टेंट दलील ये दी कि जो पहला उनका एक वर्जन था कि इसके अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो सोसाइटी होती है उसमें यह देखा जाना चाहिए कि जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेन ऑब्जेक्ट्स के एनेसेसरी हैं या नहीं। तो इस केस में जो अदर ऑब्जेक्ट्स थे वो मेन ऑब्जेक्ट्स एजुकेशन के एनेसेसरी थे, उसी को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा जो कमिश्नर साहब का कहना था कि ये प्रॉफिट जो है सोसाइटी कमा रही है इसलिए इसको एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने ये कहा कि कहीं पे भी कानून में ये नहीं लिखा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरप्लस उसका नहीं हो सकता। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो सरप्लस जो है वो ट्रस्टीज और रिलेटिव्स को बांटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस सरप्लस को भी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए फ्लो बैक किया जाना चाहिए, जो कि इस केस में हो रहा था। जो सोसाइटी थी वो अपने सरप्लसेस को अपने पास इकट्ठा कर रही थी और उन्हीं से अपने ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ा रही थी। तो जो आईटीआईटी का मेन इसके अंदर जो अच्छा फैसला था वो ये था कि कहीं पे भी कानून में ये नहीं लिखा कि एक सोसाइटी का सरप्लस नहीं हो सकता, खाली किसी का सरप्लस है उसकी वजह से उसको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन से दूर नहीं रखा जा सकता। तीसरा जो कमिश्नर साहब ने कहा था कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर ट्रस्टीज की पेमेंट आती है, तो पहले उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज C है वो खाली सेक्शन 11 और 12 पर एप्लीकेबल है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 6 पे एप्लीकेबल ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि यदि किसी इमेजिनेशन में ये मान भी लिया जाए कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज C सेक्शन 10 23C क्लॉज 6 की एग्जम्पशन के लिए भी एप्लीकेबल है, तब भी इस केस में वो सेक्शन तभी एप्लीकेबल होता है तब जो पेमेंट की जाती है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होती है, एक्सेसिव होती है। लेकिन इस केस में जो लीज रेंट दिया जा रहा था वो बहुत ही कम था, करीबन 0.2% जो है वो उनको लीज रेंट दिया जा रहा था, जबकि जो रेंटल वैल्यू होती है वो करीबन मार्केट की 4-1% तो होती ही है। तो इस केस में
मुंबई ITAT ने, कमिश्नर ने जो डिनायल किया था एग्जम्पशन को, उसको खारिज कर दिया और एसएससी को जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C क्लॉज 6 का एग्जम्पशन दिया। फ्रेंड्स, इस केस को जो मेन डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुंबई ITAT ने कही वो ये कही कि कहीं पे भी ये नहीं कानून में बताया गया है कि किसी सोसाइटी को सरप्लस नहीं हो सकता। जो यदि हम सरप्लस को प्लो बैक कर रहे हैं अपने पर्पसेस के लिए, जिसके लिए हमारी सोसाइटी बनी है या ट्रस्ट बनी है या कोई एनजीओ बनी है, तो जब तक उस एनजीओ को इनकम टैक्स के एग्जम्पशन से अलग नहीं रखा जा सकता। और इस केस के अंदर बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग देते हुए कि खाली ट्रस्टीज को यदि कोई पेमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके एग्जम्पशन को डिनाई कर दोगे। आपको ये देखना है कि वो जो पेमेंट्स हो रही है वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे है या नहीं। यदि वो ट्रांजैक्शन जो है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा हम उसको पैसा दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एग्जम्पशन जो है वो डिनाई कर सकते हो। लेकिन इस केस के अंदर जो सोसाइटी थे उसके सारे ऑब्जेक्ट्स पूरे हो रहे थे और वो अपने पर्पसेस के लिए ही उन्होंने लीज रेंट पे लिया था और जो रेंटल वैल्यू थी वो बहुत कम थी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सरदार पटेल सिंह एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 11 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 19 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो I appeal to you that you subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming cases. Thank you friends. Thank you.